Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Here is your teacher Vipin Sharma with you. Students, आप देख रहे हैं कि जो हमारी प्लेलिस्ट है वो चैप्टर वाइज बढ़ती जा रही है। जैसे मैथमेटिकल टूल एक प्लेलिस्ट है, एक वेक्टर्स की प्लेलिस्ट है, एक प्रोजेक्टाइल की प्लेलिस्ट है, +2 में इलेक्ट्रोस्टैट्स की प्लेलिस्ट है, वेव ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट मतलब हमारे चैनल में हर प्लेलिस्ट का जो टॉपिक है वो पूरा चैप्टर जाए, उसी के अंदर उसकी सारी वीडियोस इन्वॉल्व होती हैं। सीक्वेंस वाइज उसकी वीडियो को फॉलो करो तो आपको पूरा चैप्टर आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, राइट। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट another chapter in the playlist of laws of motion, right? Laws of motion. ये 10+1 CBSE सिलेबस से बेस्ड होगा और स्टेट बोर्ड को भी ये कवर करेगा। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट फोर्स, एक्टिव फोर्स, इनर्शिया, देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, impulse momentum theorem, Newton's third law of motion, then law of conservation of linear momentum and its applications, फिर उसके बाद equilibrium of concurrent forces, static and kinetic friction, वो पार्ट 2 में आ जाएगा। लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 में हम लेंगे फ्रिक्शंस को, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ओके। फिर उसके बाद फ्रिक्शंस के मोशन ऑफ ए व्हीकल, फिर डायनामिक्स ऑफ ए सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए कर्व ट्रैक, बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे सीबीएसई सिलेबस के पार्ट्स हैं जो हम आपको इस प्लेलिस्ट बेस्ड चैप्टर में पढ़ाएंगे। इस प्लेलिस्ट का हेडलाइन होगा लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1, फिर फ्रिक्शन पार्ट 2 विद लॉज ऑफ मोशन, और पार्ट 3 हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिख सकते हैं, लेकिन मैं पार्ट 2 में ही उसको इन्वॉल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको फोर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। Force is an external agency which changes or tends to change the position of the body, that is from rest into motion or motion into rest. Direction of motion, it changes the direction of motion also, means अगर direction किसी भी चीज की बदलती जा रही है तो that is on account of the force, right? Changes shape or tends to change the shape of the body, right? अब इसमें एक शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं, tends to change, means force एक वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी बॉडी की पोजीशन को, उसकी पोजीशन को चेंज करे। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट से मोशन में ले आए, नहीं लाए तो कम से कम कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड टेंड्स टू चेंज। अगर मोशन में है तो मोशन को वो रेस्ट में ले आए। जब मोशन को वो रेस्ट में ले आए तो कैसे लाए मोशन को वो रेस्ट पे, या टेंड्स टू चेंज, दैट इज एजेंसी इज कॉल्ड फोर्स। अगर कोई बॉडी सीधी जा रही है, उसकी डायरेक्शंस को हम अगर बदलेंगे तो उसकी डायरेक्शन को बदलने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अगर डायरेक्शन बदले नहीं लेकिन बदलने की कोशिश हो रही है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? फोर्स। किसी बॉडी की शेप है, उसकी शेप को चेंज कर दिया जाए, जो एजेंसी करे वो फोर्स,
या कोशिश करे चेंज करने की, वो एजेंसी भी कॉल्ड फोर्स. तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड वर्ड्स में लें तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी, नंबर वन, changes or tends to change the state of rest into motion or motion into rest. Number two, changes or tends to change the shape of the body. Number three, changes or tends to change the direction of the body. Number four, changes to change shape हो गया, डायरेक्शन हो गया, और क्या रहेगा आपका, रेस्ट, मोशन, मोशन. बस ये सारा फोर्स है. तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, नंबर वन, शेप, नंबर टू, डायरेक्शन, नंबर थ्री, मोशन इनटू रेस्ट और रेस्ट इनटू मोशन. अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर जो फोर्स है वो तो तब लगती है जब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो. नहीं, कोई जरूरी नहीं है. फोर्स बेसिकली मैकेनिक्स में हम दो तरह की बात करते हैं, कॉन्स्ट्रेन फोर्स और दूसरी फोर्स हम लेते हैं एक्टिव फोर्स. अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कॉन्स्ट्रेन फोर्स होती क्या है. जैसे आपने एक किताब को टेबल पे रख दिया. अगर आपने एक किताब को टेबल पे रख दिया तो वो टेबल पे पड़ी है, तो नॉर्मल बंदा बोलेगा इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो इस पे फोर्स नहीं है. लेकिन नहीं, उसका जो वेट है वो टेबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उसका जो रिएक्शन है दैट इज काउंटरिंग इट. तो कंस्ट्रेंट फोर्स इज दैट फोर्स which when applied on a body does not produce acceleration. Constraint force is that force which when applied on a body does not produce acceleration. अब एक बच्चा बोलता सर ऐसे नहीं सर, फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, हमने 9th में पढ़ा था, अगर किसी में एक्सेलरेशन है तो मास है तो फोर्स लगेगी. मैंने कहा एक बात बता, तेरे पास स्कूल बैग है? कहता यस. मैं कहा स्कूल बैग तू जब उठाता है तेरे को भारी लगता है? कहता सर लगता है. लेकिन उसमें अगर तू मान लीजिए चेयर पे बैठा है, तेरे लैप में, तुम्हारी गोद में 1 2 3 4 5 6 10 20 बैग्स रख दे, तो तुम्हारा थाइस के ऊपर प्रेशर आएगा ना? आएगा. कहेगा यस सर आएगा. फोर्स लगेगी? कहता यस सर. एक्सेलरेशन है? मैं कहता नो सर. मैं कहा फिर सच ए फोर्स इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट फोर्स. अब दिमाग में यह भी आता है कि जब कंस्ट्रेंट फोर्स है लग रही तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं, तो बॉडी रेस्ट पे है. नो, जरूरी नहीं है. अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी रेस्ट पे, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? डीडीटी ऑफ वी. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल आना चाहिए, आपको वेक्टर आना चाहिए, प्रोजेक्टाइल आना चाहिए. ठीक है, राइट. वो प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, देख सकते हैं. राइट. तो एक्सेलरेशन क्या है? डीडीटी ऑफ वी. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट क्या हो गया? 0. मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहीं चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो हम बोलेंगे वो कंस्ट्रेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है. इंटरेस्टिंग. अगर कोई कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो कंस्ट्रेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है. हां, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाए तो वो कौन सी फोर्स हो जाएगी? एक्टिव फोर्स. तो ये एक फोर्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है. फोर्स बेसिकली एक एजेंट है जो कि एक्शन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन. तो वो क्या बन गई? एक्टिव फोर्स. ओके. इन फोर्स कौन है? इज अ पोलर वेक्टर. फोर्स कौन है? पोलर वेक्टर और रियल वेक्टर. राइट. फोर्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स. इसमें हम फोर्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स. राइट. तो पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स, इस तरह की टाइप्स में हम फोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन? अब आप पूछेंगे सर, हाँ यस गुल्लू, व्हाट इज योर क्वेश्चन?
यस यस आई एम कमिंग टू यू, बोलो। हाँ, पॉजिटिव फोर्स कौन सी होती है? बोलो, पॉजिटिव फोर्स कौन सी होती है? जब रिपल्शन हो दो मासेस के बीच में तो पॉजिटिव फोर्स है, और जब अट्रैक्शन हो दो मासेस के बीच में तो नेगेटिव फोर्स है। तो फोर्स इज अ पोलर वेक्टर, और ये फोर्स क्या हो सकती है? पॉजिटिव, और फोर्स क्या हो सकती है? नेगेटिव। पॉजिटिव फोर्स कब होगी? जब दो मासेस के बीच में रिपल्शन हो, और नेगेटिव फोर्स क्या होगी? जब दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन हो। स्टूडेंट्स, जो ये हमारा लेवल ऑफ टीचिंग है ये सीबीएसई और स्टेट बोर्ड लेवल है, और मैंने आपको क्या दिया है? इंट्रोडक्शन। किसका? फोर्स का। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये सारा मैं आपको आई हैड एक्सप्लेन्ड यू, एंड अगर कोई आपको इसमें डाउट है तो आप सोच लो, एक बार गो थ्रू कर लो। सो तो हैप्पी बिगनिंग ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द फोर्स। हालांकि इसके ऊपर हम बहुत लंबा लेक्चर खींच सकते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर भी खींच सकते हैं, लेकिन हमने सिलेबस में रह के करना है, सिलेबस की बात करनी है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस लेक्चर, एंड इसके बाद हम जाएंगे मोमेंटम के पास अगले लेक्चर में। एंड विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल इज फ्री टू एयर फॉर एवरीबडी, एंड विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल हैज बीन एन एफर्ट टू डिलीवर यू द coaching in your doorstep. You know, my classroom is within your study room, and the best way to use my channel is to follow the sequence wise videos in the playlist, and for my results you can google my profile Vipin Sharma Physics. Thank you, God bless you, bye bye, all the best.